तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमः। वंशाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सबसे पहले मेरे गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर शतमान भक्ति वेदांत श्रीवामन गोस्वामी महाराज एवं नित्य लीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर शतमान भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज का वचन कमल में अनंत करोड़ सष्टांग धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमान भक्ति वेदांत स्वामी महाराज एवं उपस्थित समस्त वैष्णव के चरण कमलों में मेरा यथायथ धन्यवाद प्रणाम स्वीकार हो। बड़े सौभाग्यानंद की बात है, हम लोग बहुत सही सुंदर पवित्र तीर्थ स्थान में हम लोग आए हैं। इसके बारे में आप लोग ने श्रवण किया। नैनीताल सुंदर सरोवर भी आप लोग ने दर्शन किया। विशाल ऐसे सुंदर मनोरम जो स्थान है, चारों तरफ पहाड़ों के द्वारा घिरे हुए हैं और इतने सुंदर निर्मल जल भी पवित्र है। शास्त्र में लिखा गया देवता लोग यहाँ पर आकर के तपस्या आदि करते रहते हैं। ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता लोग इस स्थान पर आकर के तपस्या आदि करते। इस स्थान की जो विशेष महिमा के बारे में प्रातः काल में हम आप लोग के निकट बताया था। ये देवी सती के देह के लेकर के जब महादेव जी नृत्य आदि करने लगे, अर्थात देवी सती जोग बल से अपने शरीर को जो है छोड़ दिया, क्योंकि उन्होंने शिव निंदा सहन कर नहीं पाए। शास्त्र में लिखा है, ये शिवत स्वयं भगवान रामचंद्र भी कहते हैं, शिवद्रोही ममो कृपा नहीं पावा। जो शिव जी के निंदा करने वाले, द्रोह करने वाले, वो मेरा कृपा से वंचित हो जाएंगे। इसलिए जहां पर शिव निंदा वैष्णव निंदा वहां पर रहना नहीं चाहिए। इसलिए देवी पार्वती ने, देवी सती ने जोग बल से अपने शरीर को छोड़ दिया। इसके पश्चात नंदी भृंगी आदि शिव जी के जितने भी गण थे, दक्ष की सारे यज्ञ को नष्ट कर दिया। यहां तक भी वर्णन है दक्ष की, उनकी सिर को काट करके आग में आहुति भी तक दे दिया। इस विस्तृत वर्णन पुराण में लिखा है। और इसके पश्चात शिव जी की जब पता चला ये सती देह त्याग कर दिया, तो देवादिदेव महादेव आकर के उनके देह को लेकर के उद्दंड होकर नृत्य करने लगे। उनकी तांडव नृत्य से सारा पृथ्वी टलमल होने लगी। ब्रह्मा आदि देवता लोग सब भयभीत होने लगे। अंत में भगवान विष्णु सुदर्शन चक्र के द्वारा देवी के एक एक अंग के खंड खंड करके विभिन्न स्थानों में उन्होंने गिराया। विशेष करके भारतवर्ष में इक्यावन जो है 51 तीर्थ स्थल माना जाता है, जहां पर सती के एक एक अंग पड़े, उस स्थान के कहा जाता है महातीर्थ स्थल कहा जाता है। यहाँ पर देवी के नयन पड़ा था, इसलिए नाम हो गया नैना देवी भी नाम भी है। नैनीताल भी नाम इसलिए रखा गया। बहुत पवित्र स्थान है।
तो इस स्थान को हम अभी जाएंगे, वो नैना देवी मंदिर, और दर्शन भी करेंगे। बहुत सुंदर पवित्र स्थान है ये। स्थान पवित्र सब कुछ होते हैं। कहा जाता है कलियुग में नाम की महिमा बताया गया। कलियुग में केवल नाम आधारा, सुमेरु सुमेरु नरह उतो ही पारा। कलियुग में कुछ भी कर लीजिए, जितने भी तीर्थ स्थल में जाइए, स्नान भी कर लीजिए, तीर्थ स्नान, किंतु तीर्थ स्नान करने के बाद क्या हो जाता है? हस्ती स्नान हो जाता है। क्या स्नान हो जाता है? क्या स्नान हो जाता है? क्या बोला बताए? हस्ती स्नान। हस्ती समझते कि नहीं? हाथी के भांति स्नान हो जाता है। बोले देखो, हाथी भी गंगा में, पवित्र नदी में भी स्नान कर लेते, सूंड के अपने सूंड के द्वारा सारा शरीर को जो है भिगो देते हैं, बहुत स्नान आदि करते हैं। इसके पश्चात हाथी क्या करते हैं? ऊपर आकर के धूल लेकर करते, सूंडों के द्वारा धूल लेकर के सारा शरीर में मैला कर देता है। ठीक उसी प्रकार संसार के जीव तीर्थ स्थल में तो जाते हैं, तीर्थ स्थल में जाकर के स्नान आदि करते हैं, पाप को भी धो देते हैं, किंतु पाप धो तो चला जाता है, किंतु पुनः आकर के वो पुनः पाप शुरू कर देते हैं। समझते नहीं? पाप कर लेते हैं। तीर्थ में जाने पर तीर्थ शरीर निर्मल हो जाता है स्नान आदि करने पर, किंतु पाप करने की जो वृत्ति जो है, टेंडेंसी जो है, वो मन से जाता ही नहीं है। यही कथा जो है श्री सुखदेव गोस्वामी पाद परीक्षित महाराज के 6वां स्कंध में श्रवण कराया। क्योंकि परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से प्रश्न पूछा कि जीव पाप आदि कर्म करके, पाप कर्म करके नरक में जाते हैं, नरक भुगते हैं, नरक भोगने के बाद पुनः आ जाते हैं, फिर पाप आदि करते हैं, फिर नरक में चले जाते हैं। इसी प्रकार बार बार नरक में जाते हैं, फिर नरक से आ जाते हैं, फिर पुण्य करता है, दान पुण्य आदि कर देते हैं, तीर्थ स्थल में जाकर स्नान आदि कर लेते हैं, तीर्थ पवित्र हो जाता है। शास्त्र में लिखा है पापी लोग तीर्थ स्थान में आकर के स्नान आदि करते हैं, तीर्थ क्रिया आदि करते हैं, अपने पाप को छोड़ करके जाते हैं, तो तीर्थ क्या हो जाता है? मलिन हो जाता है। किंतु देखो संत महात्मा उस तीर्थ में आकर के वो तीर्थ के पवित्र करते हैं। श्रीमद् भागवत में स्पष्टीकरण कर रहे हैं, भगवद विदा भगवता तीर्थभूता संग प्रभु तीर्थ कुर्वन्ति तीर्थानि शांतस्तेन गदाभृत। गदाभृत संग भगवान श्री हरि की हृदय में धारण करने वाले संत महात्मा तीर्थ में आकर के वो मलिन तीर्थ के भी पवित्र कर देते हैं। कैसे? बोले नाम के द्वारा। नाम में सब कुछ है कलियुग। इसलिए तीर्थ की महिमा से नाम की महिमा शास्त्र में बताया जाए। इसलिए कहते कलियुग में नाम ही है एकमात्र। कुछ भी कर लीजिए, नाम, हरे नाम हरे नाम ही व केवलम कलो नास्ते व गतिरन्यथा। इसलिए कलियुग में और कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, तीर्थ में जाना तो उचित है, किंतु ये आप सोचिए तीर्थ में जाने से आपके पाप वृत्ति जो है नष्ट नहीं होगा। जिस प्रकार उदाहरण दिया जाता है, देखो बरसात के समय बांस के जो झाड़ियां, जो बांस समझते कि नहीं, बांस के झाड़ियां क्या होता है? हरी भरी हो जाता है, पूरा भर जाता है। और गर्मी के समय क्या हो जाता है? सूख जाता है वो बांस। और गर्मी के समय उसमें क्या लगा देते हैं? आग लगा देते हैं, और वो बांस के झाड़ी क्या हो जाता है? बिल्कुल जल करके छाई भस्म हो जाता है, कुछ नहीं रहता है। फिर वर्षा होने के साथ ही साथ फिर बांस की झाड़ियां फिर उग जाता है, क्योंकि वो बांस के जो जड़ जो है मिट्टी के नीचे रहता है।
जित ऊपर से जितने भी आग लगा दो, कुछ भी करो, ऊपर से तो सारे बांस चल करके छाई भस्म हो जाए, राख बन जाएगा, किंतु उसके नीचे जो जड़ जो है वो तो नष्ट नहीं होता है। इसलिए कहा उसी प्रकार पाप तो नष्ट हो जाता है, तीर्थ में जाए, तीर्थ में जाने के साथ ही साथ पाप नष्ट हो जाता है। जैसे हम लोग जहां पर आए, ये कौन सा तीर्थ है? हाँ, देवस्थली कहा जाता है, उत्तराखंड देवस्थली कहा जाता है, देवताओं के स्थान कहा जाता है। आने के साथ ही साथ पाप नष्ट हो जाए, किंतु पाप करने की जो वृत्ति जो है, टेंडेंसी जो है, वो कहां से नष्ट हो जाएगी? इसलिए श्रीमद् भागवत में इसके उदाहरण दिया, ये पाप वृत्ति नष्ट नहीं होगा। पाप वृत्ति नष्ट नहीं हो तो पुनः पुनः पाप करते रहेंगे, पुनः पुनः बार बार तीर्थ में जाते रहेंगे और पुनः पुनः वही पाप भोग करने के लिए नरक और स्वर्ग ऐसे चलता रहेगा। इससे उद्धार के पथ क्या है? उसी के लिए श्री सुखदेव गोस्वामी पाद परीक्षित महाराज के अजामिल के कथा श्रवण कराया। अजामिल नाम से एक जो है वेदज्ञ ब्राह्मण थे। क्या थे वो? वेद जानने वाले, 4 वेद के जानने वाले धर्मज्ञ ब्राह्मण थे। वो अपने वृद्ध माता पिता की सेवा करते थे। अपने सती साध्वी पत्नी उनके पास, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चा भी थे उनके पास। और ब्राह्मण उन्हें कहते नित्य प्रत्यह जाग करते थे, माने यज्ञ आदि करते थे, पर सैक्रिफाइस करते थे। वो भी कैसे करते थे? जंगल से सूखी सूखी लकड़ी को जो है बिन करके लाते थे और उससे द्वारा ही हवन करते थे। शुद्ध घी से हवन आदि करते, गायत्री मंत्र के द्वारा करते थे। जजन जाजन अध्ययन अध्यापन दान अपदिग्रह, ये ब्राह्मण के जो है 6 प्रकार के कर्म पालन करते थे। षटकर्म निपुण, तंत्र मंत्र विशारद, ऐसे ब्राह्मण थे। किंतु एक दिन जंगल में गए, लकड़ी को जो है चुनने के लिए, बिनने के लिए, इतने समय दूर से एक शूद्रानी की जो है वो ग्राम्य वृत्ति को देख लिया और देखो उससे उसके चित्त वृत्ति मलिन हो गया है। आज का इंटरनेट क्या कर देते हैं आप बताओ? केवल इतने दर्शन से उसके क्या हो गया? अजामिल का चित्त इतने मलिन हो गया। घर में तो आ गए किंतु यज्ञ तो करने लगे, फायर सैक्रिफाइस तो किया, किंतु उसके मन वही श्री के प्रति चला गया और धीरे धीरे सब कुछ छोड़ छाड़ करके जंगल में जाकर के वो शूद्रानी के साथ वो रहने लगे। और देखो असत्संग के फल क्या हो जाता है? साधु संग और असत्संग, ततो दुस्संग उत्सृज्य, शास्त्र में कहा गया दुस्संग में तक देना चाहिए और सत्संग करना चाहिए। किंतु जो असत्संग में एक बार पड़ जाए उससे निकालना बहुत कठिन होता है। जिस प्रकार उदाहरण दिया जाता है, इसके हवन करने के जो समिधा होता है, समित सामग्री जो है उसके एक बार यदि आग में डाल दिया जाए, उसके आप वापिस नहीं ले सकता, वो जल करके छाई भस्म हो जाएगा, है कि नहीं है? देखो अजामिल के उसी प्रकार भी हो गया। ऐसे दुस्संग के फलस्वरूप वही जंगल में वो शूद्रानी के साथ और उनके पास रहने, कहां वृद्ध माता पिता की सेवा करने वाले, कहां वेदज्ञ ब्राह्मण थे, 4 वेद के जानने वाले, ऋक् साम यजु और अथर्व, सब प्रकार के जो कार्य आदि करते थे। यह तो ये अपने सती साध्वी पति भी थे और अपने छोटे छोटे बच्चे भी, उसको भी छोड़ करके देखो माया मोह के सब कुछ छोड़ करके कहां पर रहने लगी? जंगल में वो शूद्रानी के साथ रहे और देखते देखते उनके गर्भ में, शूद्रानी के गर्भ में 10 पुत्र की भी जन्म दे दिया।
ऐसे करते करते उनके 84 साल हो गया। कितने? 84 ईयर्स फर्स्ट। देखो है। किंतु उनके जो 10 पुत्र जो है, 9 पुत्र के क्या नाम रखा? हक्कू बक्कू डक्कू चक्कू है, डिंकू सिंटू डीटू सीटू पीटू है, ऐसे नाम रखा जैसे लोग रखते हैं ना, है पिंटू सिंटू डिंटू है, ऐसे नाम रखते। चक्कू नाम रखते हैं, डक्कू नाम रखते हैं। चक्कू चलाएगा, डक्कू चोरी करेगा, और क्या करेगा? जैसे नाम ऐसे काम, और क्या करेगा? किंतु देखो अजामिल के अंतिम जो पुत्र, 10वां जो पुत्र था, उसके नाम क्या रखा गया? बोलो नारायण। देखो किंतु आप ध्यान से सुनिए, ये नारायण नाम किसने रखा है? लोमस ऋषि रखा था है। इसी कहते साधु के द्वारा नामकरण करना चाहिए है। देखो मनुष्य मात्र की जो है 10 प्रकार संस्कार होनी चाहिए। कितने प्रकार? 10 प्रकार। ये देवी दुर्गा होते हैं ना, है जो शेर पर बैठे रहते हैं, शेरी बाल, उनका हाथ कितने हाथ है? कहीं पर 8 हाथ दिखाते हैं, कहीं पर 10 हाथ। 10 हाथ में क्या रहता है उसके? जानते हैं कि देखा आपने क्या रहता है 10 हाथ में? सारे अस्त्र रहता है? यह पर भी लिखा, शास्त्र में लिखा गया, जिस मनुष्य के 10 प्रकार संस्कार नहीं होते हैं, मृत्यु के पश्चात वही देवी क्या करती है? 10 अस्त्र के द्वारा उसको दंड देते हैं, पिटाई करते रहते हैं। ये शास्त्र में लिखा है। पहले होता है गर्भधारण संस्कार होता है, जन्म संस्कार होता है, जन्म संस्कार के बाद नामकरण संस्कार होता है। नामकरण शुद्ध ब्राह्मणों के द्वारा नामकरण करना चाहिए, लेकिन अपने आप नाम लिख रख दिया नहीं। जैसे नंद बाबा कृष्ण और बलराम के नाम संस्कार कराया, किसके द्वारा? कि कौन कौन भागवत श्रवण किया है? गर्गाचार्य के दिया किया कि नहीं है? नाम संस्कार करा है। देखो साधु के द्वारा, ब्राह्मण के द्वारा क्या करना चाहिए? नाम संस्कार होनी चाहिए। चलो, इसलिए शास्त्र में कहा था 10 प्रकार। यहां तो अंतिम और भी कहा जाता है क्या? विवाह संस्कार भी है। और अंतिम संस्कार क्या है? कौन जानते हैं? दाह संस्कार। क्या होता है? दाह संस्कार, जिसे होता है शमशान में जब ले जाते हैं, दाह संस्कार भी करना चाहिए है। अजामिल की कथा जो हमने श्रवण करा है, देखो अजामिल के, जिस दिन अजामिल की पत्नी है रानी, जिस दिन 10वां बच्चों के जो जन्म दिया था, उस दिन अजामिल रात्रि में कहा चले गए थे? चोरी करने की, डकैती करने के लिए है। और उसी दिन अजामिल की जो पत्नी जो है, वो एक सुंदर नवजात शिशु के जन्म दिया। और भगवान की इच्छा से उसी दिन ही लोमस ऋषि भ्रमण करते करते अजामिल के झोपड़ी के सामने ही आकर के कंबल बिछा करके विश्राम किया। साधु क्या, जहां पर शाम हो जाते संत महात्मा होने पर विश्राम कर लेते। अजामिल के लोमस ऋषि के पता ही नहीं था, ये पास में निकट में अजामिल की जो झोपड़ी है उसके पता ही नहीं था। और लोमस ऋषि वहां पर कंबल लगा करके, एक कंबल बिछा करके विश्राम किया। और प्रातः काल होने के साथ ही साथ अजामिल की जो पत्नी जो है नवजात शिशु के लेकर के बाहर है, देखा गया बिल्कुल उनके झोपड़ी के सामने एक संत महात्मा विराजमान। अब उससे उसे पत्नी कहने लगी, देखो महाराज जी, मेरा एक छोटा बच्चा अभी जन्म ले, इसको आप नाम संस्कार कर दीजिए। क्या कर दीजिए? नाम संस्कार है। तो उस समय लोमस ऋषि ने नाम रख दिया, जाओ तुम्हारे बेटा के नाम रख दिया। क्या नाम रखा? अरे जोर से बोलो नारायण। कौन कौन बोला नारायण? जो नहीं बोला है, उसके पाप है कहां जाएगा? जो बोला उनके पाप निकल गया, निकल करके कहां जाएंगे? जो नहीं बोला उसके अंदर में जाए। देखो आज के रात में उसको नीति नहीं होगी, मैं झूठ नहीं कर रहा हूं,
नारायण। हाँ देखो, रात में नींद नहीं है तो हमें कान मुझे दोस्त मत लगा ना है। मैं एक दिन सच मुझ बोले अजामिल को पाक कान सुनाया है, सारे लोग बोले, एक माताजी बोली नहीं है। फिर दूसरे दिन आकर के रोने बोले, महाराज मेरे रात में इतने सिर में दर्द हुई, मैं क्या बताऊं, बिल्कुल मानो सिर फट रहा था है। मैंने कहा क्यों बताओ। मैंने कहा, बोले काल तुमने नारायण नाम बोला था। बोले नहीं। दूसरे लोग सभा में उसने सभी लोग बोले तुम क्यों नहीं बोला। बोले मेरा शर्म आ गया। क्या आ गया, कोई लोग होते ना शर्माते हैं ना। बोले हम नहीं बोलेंगे। और देखो सारे लोगों के पाप तुम्हारे सिर पर आ गए, इसलिए तुम्हें रात में तुम्हारे नींद नहीं है। बोले अभी जोर से बोलो नारायण। याद रखना, अभी जो लोग नहीं बोलोगे देखना आज के रात के आपको नींद नहीं आएगी, इतना सिर में दर्द होगा पता नहीं चलेगा है। देखो सत्य है, सच में बता रहा हूं है। चलो महाराज एक बार और बुलवा दो, कुछ लोग नहीं बोला बोलेंगे। हाँ नारायण, जोर से बोलो नारायण। मुंह खोलने के साथ सारे पाप निकल जाता है। वो पाप कहाँ गए जो नहीं बोला, ये घूमते रहते। पाप तो जाएंगे कहाँ है, कहीं तो जाएंगे नहीं जाएंगे। भाई बारिश हो आपके सिर पर पड़े, मिट्टी जमीन पर पड़े, जाएगा तो बारिश है। पानी रास्ता बना ली। माता जी बोल रहे पानी अपने आप रास्ता बना ली। तो पाप उसी प्रकार भाई पाप रास्ता बना लेगी। पाप घूमेगी, बोले कौन नहीं बोला, उसको पता चल जाता है, बोले ये व्यक्ति नहीं बोला, और उसके सिर पर आ जाए। बोले वृंदावन विहारी। आइए कथा में संक्षेप में बताता हूं, बोले यहाँ पर 6 बजे निकालना पड़ेगा है। तो अजामिल ने तो उनके पुत्र शिष्य ने क्या नाम रख दिया, नारायण। ठीक उसी समय अजामिल आ गए। सारे रात अखाद्य कुखाद्य खाए है, और आंख लाल लाल था है। आगे आकर के देखा उनके दरवाजा पर जो है एक साधु खड़े हुए। देखते ही अजामिल तो और भी उनके आंख बगुला हो गया, इतने गुस्सा हो गया। अरे कितने में साधु के मार दिया, कितने हमारे झोपड़ी में साधु कैसे आ गए। देखो अजामिल कुल्हाड़ी लेकर के लोमसी के मारने के लिए तैयार है। इतने समय उनके पत्नी बोलने लगी, मार, अरे अरे मारो मत, देखो कैसे सुंदर बालक को मैंने जन्म दिया। बालक के देख करके अजामिल के थोड़ा बहुत संत हुए और बोले देखो ये संत महात्मा ने हमारे बच्चा को नाम रख दिया। क्या नाम रखा, नारायण। देखो जितने बार बोले सब पाप एक एक निकाल रहे। कहा जा रहे हैं जो नहीं बोल रहे हैं। उसके बाद रात में बिल्कुल उसकी नींद नहीं होगी, और इतने उनके सिर पर दर्द होगा, फटते रहेगा सिर पर। याद रखना, बनमार याद करोगे तो। देखो भाई, तो अजामिल इतने पापी था, उसके मुंह से नाम नहीं उच्चारण हो रहा। पापी के मुख से नाम नहीं उच्चारण होगा, ये सत्य है। शत जन्मई जो पुमान वासुदेव समर्चित तन्मुखे हरिनाम तिष्ठन्ति भारत। स्वयं भगवान अर्जुन के कहने लगे, हे अर्जुन सुनो, 100 जन्म, कितने जन्म, 100 जन्म 100 बर्थ, जो जिन लोग ने वासुदेव कृष्ण के विग्रह के अर्चन किया, वही लोग भगवान के नाम उच्चारण करेंगे। बाकी लोग के कान में तो घुसेगा ही नहीं और ना बोल पाएंगे। इसलिए कहा जाता है शत जन्मई जो पुमान वासुदेव समर्चित तन्मुखे हरिनाम तिष्ठन्ति भारत। देखो अजामिल इतने महापापी थे, नाम उच्चारण कर नहीं पा रहे। उनके पति 3-4 बार बोले, ये साधु हमारे बालक के नाम संस्कार कर दिया नारायण। बोले क्या, बोल नहीं पा रहे। पापी के मुख में नाम उच्चारण नहीं होगा, जितने भी आप देखो ना कहना, ये सच है। मृत्यु के समय देखना
अपने 4 बेटा है, एक बेटा के यदि नाम राम है और 4 बेटा के नाम हक्कू डाकू बाकू सबके नाम बोल देंगे, उनके एक बेटा के नाम क्या है? राम। राम नहीं बोल नहीं पाएंगे, सब कहेंगे पिताजी इनके नाम क्या है? बोले याद नहीं आ रहे। इनके नाम क्या है? बोले हक्कू है, डक्कू है, चाकू है, सबके नाम बोल देंगे, हक्कू बाकू डाकू चाकू जितने भी नाम सब बोल देंगे। और जिस बेटा के नाम क्या नाम है? राम, 2 अक्षर। बोले इतने मैं बोल नहीं पा रहे। हाँ देखो बात ऐसा ही, आप देखना कोई व्यक्ति मरने वाला है ना, उनके बेटा के नाम यदि भगवत संबंधी नाम हो, राम हो, कृष्ण हो, गोविंद बोलो, वो बोल नहीं पाई। और बाकी जब बेटा के नाम है जो बोला ना, क्या नाम है? हक्कू डक्कू चक्कू डक्कू फक्कू, वो सब बोल दे। देखो अजामिल इतने महापापी थे, इसलिए उसके मुख में राम नाम नहीं आ रहे, ये नारायण नाम नहीं आ रहे। उनके पुत्री तो बोला 4 बार करके। देखो लोगों से सीख, फिर बोले अरे सुन अजामिल, तेरे बेटा को मैं नाम रखा क्या? नारायण। क्या बोला? तब उसके कान में प्रवेश किया। हाँ, तब वो बोल पाया क्या? नारायण। इसके तात्पर्य क्या है? संत के मुख से जो शब्द निकालते हैं उसे कहा जाता है शब्द ब्रह्म, ट्रांसेंडेंटल वाइब्रेशन। हम शब्द विज्ञान में लिखा है, क्या लिखा है? 2 प्रकार के साउंड है, एक शब्द सामान्य और एक शब्द ब्रह्म, ट्रांसेंडेंटल वाइब्रेशन। हम लोग जो बात करते हैं अपने आप से आपस में जो बात करते हैं उसके कहा जाता है शब्द सामान्य, मटेरियल साउंड है। और संत महात्मा से मुख से जो निकलता है ना उसके कहा जाता है शब्द ब्रह्म, ट्रांसेंडेंटल वाइब्रेशन। उसमें इतनी शक्ति है, वो क्या करेगा? सारे पाप को ध्वंस कर देता है, नाम में इतनी शक्ति है। इसलिए याद रखना 2 प्रकार के शब्द है, एक है शब्द सामान्य मटेरियल साउंड और एक है शब्द ब्रह्म, ट्रांसेंडेंटल वाइब्रेशन। देखो जब लोमोसिस ने कहा दिया तो तुम्हारे बेटा के क्या नाम रखा? नारायण। देखो उसे अजामिल के कान में घुस गया, अजामिल तब बोल पाया ये नारायण। यहां पर हमारे शास्त्रकार कहते हैं, बोले जिस समय अजामिल अपने बेटा के नाम लेकर के पुकारा, क्या नाम लेकर पुकारा? नारायण। बोले उसी समय उसके सारे पाप ध्वंस हो गए। इतने नाम में शक्ति है। कृष्ण एक कृष्ण नामे जत पाप हरे, पापीर साध्य नाई तत पाप करी। एक कृष्ण नाम में जो इतने शक्ति है, एक पापी उतने पाप नहीं कर सकते। अनंत करो विश्व ब्रह्मांड की जो बालू का है ना, उससे भी उतना भी एक यदि पाप मान में रखा जाए, इतने पाप जो हो जाए, अथवा समुद्र के जल कणा जितने उतने पाप कोई कर ले, किंतु एक कृष्ण नाम क्या कर देते हैं? सारे पाप को ध्वंस कर देते, ध्वंस कर देते, करने पर पाप करने की वृत्ति तक ध्वंस कर देते हैं। एक कृष्ण नाम जत पाप करे, पापी शब्द नहीं ततो पाप करे है। इसलिए एक कहा जाता है तन में मैल लगे तो धोए जल से, और मन में मैल लगे तो धोए कैसे। क्या बोला? तन में मैल लगे तो धोए जल से। हम लोग चलते चलते कहीं मैला लग गया है, कीचड़ लग गया, कीचड़ लग जाने से क्या करोगे? पानी से धो लो। किंतु मन में यदि किसी को मैल लग जाए, वो धो कैसे? जैसे मैंने अजामिल के मैल हो गया कि नहीं? मैल कैसे हो गया? मन कैसे मैला हो गया? कुदृश्य देख करके है। देखो उसके धोगे कैसे? इंटरनेट हर रोज देखते रहते हो, धोगे कैसे? आप बताओ। रास्ते में चलते चलते चित्र विचित्र हो धोगे कैसे? है हरिनाम से। यही तो नाम के महिमा का है। इसलिए कह रहे ना, तन में मैल लगे तो
धोए जल से, हर मन में मैल लगे तो धोए कैसे? धोए कैसे? बोले नाम से, हरि नाम के द्वारा ही ये मैल धो सकते हैं, और किसी ने मन के जो मैल है। इसलिए महाप्रभु ने क्या कहा? चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावग निर्वापनम श्रेया कैर्वचनिका वितरणम विद्या बुधु जीवनम आनंद मुधि वर्धनम प्रतिपदम पूर्णमृत साधनम। पूर्ण आस्वादन, आस्वादन करते कि नहीं करते? कैसे? जिहासिक पूर्णमृत साधनम सर्वात्म श्रवणम। स्नान करते कि नहीं करते? ना उत्तराखंड में ठंडी से कोई स्नान नहीं करते हो, हर रोज ठंडी पानी में। हाँ, कन्हा की बोलो कन्हैया लाल की जय। ये देवस्थल है ना, देवता लोग स्नान करते हैं, वो ठंडा पानी भी गर्म अपने आप हो जाता है है कि नहीं है? हाँ, बहुत अच्छी बात है। इसे कहते हैं सर्वात्मा स्नवनम, बिल्कुल डुबकी लगा दो। सर्वात्मा परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तन। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जैसे कलयुग में नाम के बारे में था। अजामिल कहते हैं, अजामिल महापापी थे, किंतु अपने बेटा के नाम रख करके, बेटा के नाम नारायण रख करके देखो, वो पाप से मुक्त होकर के कहां चले गए? वैकुंठ। वैकुंठ में चले गए कि नीचे? कौन कौन वैकुंठ में जाना चाहते हैं? हाथ उठाओ जल्दी। ये लोग वैकुंठ में नहीं जाएंगे। कहां जाओगे? हाँ, कहां जाओगे? गोलोक वृंदावन। भाई गोलोक वृंदावन में जाने के लिए देखना है आसान नहीं है, आसान नहीं है भाई। वैकुंठ में जाना थोड़ा आसान है? मैं एक बात बता दूं, सुन लीजिए। वैकुंठ में जाओ तो एक जन्म में चले जाओगे, और गोलोक वृंदावन जाना है तो 3 जन्म लगेगा तुम्हें। भी लग सकता है महाराज। नहीं, 3 जन्म लगेगा कम से कम। ज्यादा भी तो लग सकते, वो तो दूसरी बात, ज्यादा की बात है। वो तो जैसे तुम्हारे अकॉर्डिंग टू योर वॉकिंग, हाँ, वो तो दूसरी बात है। किंतु साधारण मैं बताता हूं, गोलोक वृंदावन जाने से कम 3 जन्म लगेगा है। इसके बाद में पूछना, मैं बताऊंगा अब है। और गोलोक क्या बोले, वैकुंठ जाना है तो एक ही जन्म में चले जाओ। कौन कौन वैकुंठ में जाना चाहता है? जल्दी जल्दी बताओ। हाँ, गोविंद प्रभु जाना चाहते हैं वैकुंठ की नहीं? हाँ, वृंदावन जाओ तो भाई 3 जन्म लगेगा, समय अपेक्षा करना। हाँ, ये बोलते हैं यहाँ पर बस जाती है सब। दिल्ली चले हुए हम देखे ना, दिल्ली हल्द्वानी को बस चलती है, और दिल्ली से फिर और दूसरी एक बस पकड़ लो, दिल्ली टू वृंदावन। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। अच्छा, बहुत सरल है, आनंद की बात है। हम इसे कहते हैं नाम की महिमा सुनिए। इसलिए साधु के किसी पुत्र करना, किसी को हो ना, साधु के द्वारा नाम संस्कार करना। अपने आप मन से नाम मत रखो, किसके तरह रखो? साधु के द्वारा। कई वैष्णव के द्वारा नाम रखो, देखो उससे कल्याण है। हाँ भाई, नाम संस्कार है, ये बात बताए। अजामिल के देखो कैसे सदगति हो गया है, नाम संस्कार से लिखा है। अयामी, इसलिए कारण अभी कारण नाम की इतनी महिमा है। नाम लेते ही भव सिंधु सुखाई है। नाम लेने के साथ ये संसार समुद्र अपने आप सूख जाएगा, चले जाओ। नाम प्रभु है। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह
पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिन्नत्वात् नाम नामी। नाम में कोई भेद नहीं है। तथापि स्वयं भगवान ने क्या की, कलियुग में अपने सारे शक्तियों की किसमें, नाम में ही दे दिया। लॉर्ड इन्वेस्टेड ऑल हिज पोटेंसी इन हिज होली नेम। इसलिए कहा जाता, कहा हरि से बड़ा हरि का नाम, सुमेरु से प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम, अंत में निकला ये परिणाम है। एक है। देखो हनुमान क्या की, हनुमान विशाल समुद्र के लांग करके चले गए। कैसे? बोलो श्यावर रामचंद्र की। और वही प्रभु रामचंद्र क्या कर रहे हैं, लंका जाने के लिए समुद्र के ऊपर पुल बना रहे, सेतु बना रहे। वो भी वही बंदर है, नौल नील आदि के द्वारा है, प्रभु के दिखा। क्या भगवान नहीं जा सकते थे? किंतु संसार में दिखाया नाम की महिमा है। प्रभु के आश्रय करके रखो, तो आप देखो कहीं भी डूबेगो नहीं तुम है। चक्की चल के सबके देखे, किल के ना देखे कोई, और किल के जो पकड़ रहे साबुत रहे सही। जानते कि नहीं? आप लोग दाल अथवा गेहूं के पिसने के लिए चक्की चलाते थे ना। आजकल चक्की चलाते कोई नहीं, चक्की नहीं चलाते। चक्री पहले वो चलाते थे ना, हम लोग जब छोटे छोटे थे हम देखा है। गेहूं अथवा दाल को पीसने के लिए उसके बीच में एक किल रहता है, दो पटरी होता है, दो पटरी है? आजकल तो लोगों को पता ही नहीं है चक्की क्या है। दो जो है पत्थर रहता है और बीच में एक किल रहता है, दोनों बीच रहता है, और उसके तक थोड़ा दूर थोड़ा एक छेद रहता है और उसमें दाल अथवा चना के दे दो और जोर से घुमाने से क्या होता है, अंदर में जो जाएगा सबके पीस करके बाहर दे देगी। और देखो बीच में जो कील होता है ना, दो चार दाने उसमें किल के पास आ जाए, वो शब्द रहता है। हर घर में होता था। हाँ, हमारे बंगाल में सब घर में होता था। इसमें तो हर घर में होता है, बंगाल में सब घर में होता है। बहुत अच्छा बताया उन्हें। हाँ, चक्की चला। आजकल तो कोई चक्की चलाते नहीं है, इसलिए ज्यादा कुछ कर नहीं पाते हैं। इसलिए क्या हो गया, सब क्या हो गया, मोटे हो गया। और उसके मोटापन के दूर करने के लिए क्या करते हैं, पैसा खर्च करना पड़ता है। कहाँ पर जाते हैं, जिसमें जाते कमर से कमरा बन गया, बोल रहे हैं। देखो इधर अच्छा लगा मुझे, इधर पहाड़ में चढ़ते नहीं, इसलिए सारे देखो जितने बैठे हुए हैं सब क्या पतली पतली सब बैठे हुए हैं, मोटी यहाँ पर नहीं कोई। शहर में जाओगे ना सब क्या हो जाता है, मोटा होता है। शहर के रहने वाले जितने कोई रास में प्रवेश नहीं कर पाएंगे, किंतु मोटी को भी कैसे रास में नित्य कर नहीं पाएंगे। अब बातें सही है कि नहीं है? कृष्ण ने बंसी बजाई, सारे गोपियां दौड़ करके चली गई, पर वही तो दौड़ करके चल पाएगी जो पतली हो, जो मोटी हो तो 2 कदम जाने के बाद। अब बातें सही है कि नहीं है? अभी हम लोग चल रहे थे, देखो मेरा 67 साल हो गए, 67 ईयर्स हो गया, मैं चढ़ के चला गया कि नहीं चला गया, चला गया है। किंतु जो मोटी जो है वो नहीं, आप मोटी नहीं है, आप ठीक है, मोटी भी नहीं है, आप पतली भी नहीं है, मोटी भी नहीं है या पतली। चलो आपके जो रास में एंट्री कर दिया जाएगा। नहीं, मेरे पास जितने बैठे हुए हैं ज्यादा कोई मोटी नहीं है। आज समझे, मोटी अरे नहीं, आपकी बेटी तो और भी पतली है। अगर ज्यादा पतली हो ना हवा में गिर जाएगी। ज्यादा पतली हो ना हवा में उड़ करके चले। इसलिए कहते ना बोले रास में वही जा सकते हैं, ज्यादा मोटी और ज्यादा पतली नहीं बनी, उड़ जाएंगे। अब ज्यादा पतली हो तो उड़ करके कहां चले जाएगी, फिर कैसे होगा बताओ। और ज्यादा मोटी हो तो कमर उसके जो है
हिल नहीं पाएंगे, ना हाथ उठा पाएगी, ना कुछ करेगी। अब आते सही है कि नहीं? आप तो नित्य करते, आप तो बिल्कुल से गोपी जैसे लग रहे, गोपी ड्रेस पहनी हुई आप हैं, बहुत अच्छी है कि नहीं है? हाँ, बढ़िया लग रहे हैं। यहाँ पर उत्तराखंड में, यहाँ पर मैं देखा सब लोग ऊंचे ऊंचे चलते 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 चलते, और हजम भी हो जाता है। अभी देखो सुबह वहां पर हमें क्या खिलाया? आलू के पराठे खा खिला दिए, और फिर यहाँ पर आते होते फिर भूख लग गया। हाय 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 हाय, 2 घंटे वहीं पर 10 बजे न 11 बजे चकाचक हमारे गोविंद प्रभु जी और उनके साथ अरविनी इतने सुंदर सुंदर खिलाया, और क्या क्या बनाया, आए चकाचक, और घी लगा चकाचक। धुआं काशी उठ रहे भाई तुम्हारा, बोले इसमें घी लगा दिया तो उसमें जो है वो लगा, सबके चकाचक खिलाया कि नहीं खिलाया? इतने चकाचक इतने खाने लगे, सब खा पी करके आए। मैंने सोचा भाई इनके तबीयत कहीं खराब नहीं हो जाएगी, 2 ककड़ी आएगी ना। हाँ, किंतु आज तो आप ऊंची ऊंची सीढ़ी के ना, सीढ़ी चलते चलते क्या हो गया, सब अपने आप हजम हो गया कि नहीं हो गया? और ना चर्बी है ना कुछ है कि नहीं है? इसलिए उत्तराखंड में यहाँ देखते कोई मोटी नहीं है, सब अच्छी है, सब है। शहर में जाओ, दिल्ली में जाओ, को कहा क्या मिलता है, सब है, सब 3.5 मन हो जाते हैं सब। फिर कृष्ण कहेंगे भाई हमारे नाव में तुम्हारे 3.5 मन तो ले नहीं सकते। मैं सुनाता हूं ना, जहां पर वो लीला होते हैं कृष्ण के नौका विलास, बोले मानसिक में सुना है कि नहीं सुना है? बोले हमारे कृष्ण कहने लगे देखो, एक तो हमारे टूटी फूटी हमारे नौका है, इसमें तो केवल जाने वाले 2 मन जा सकते हैं, नहीं 1 मन जा सकते। कृष्ण बोले 1 मन जो है मैं ले सकता हूं, और ये गोपी जो है कृष्ण ने हाथ से उठाया, ये गोपी तो 3.5 मन है, ये गोपी 2.5 मन है, ये गोपी 2 मन है, हम तो ले नहीं सकते है। किंतु गोपियां मने ही नहीं है, बोले हम तो चढ़ ही जाएंगे। चढ़ गए, 1 मन वाले 1 गोपी चढ़ी, उसके पीछे 2 मन वाले, उसमें 2.5 मन वाले, उसमें 3.5 मन, कितने हो गया? हिसाब लगाया कि नहीं लगाया? 1 मन 2 मन 3 मन हो गया, 2.5 मन 5.5 और फिर 3.5, कितना हो गया? 9 मन हो गया। अब बताओ, कृष्ण बोले हम तो मन, हमारे केवल तो नाम कितने? 1 मन ढूंढने वाले, लेने वाला, अब तो 9 मन चल गया, हम कैसे ले? और आगे बीच नदी में आगे, और कृष्ण जानबूझ करके से नाव के जो है हिलाने लगे, और पानी अंदर में आने लगे। गोपियां करे तो मरने वाले हम, क्या करें आप बताओ? अपने अपने क्या करो, जाओ जिम में जाओ, क्या करके करो, कम करके आओ। कथा सुनाएंगे नहीं सुना? सुनना, गोवर्धन परिक्रमा में जाना और मानसी गंगा पर स्नान करना, वहीं पर कथा सुनाएंगे वो तो इधर अच्छा है, वृंदावन जाने के पहले अपने शरीर को कम कर दो, ज्यादा पतला, वो पतला होगी ना फिर उड़ करके चले जाएंगे कहाँ। खिलाओ उसको, ये आपके बेटी है ना, इसके जबरदस्ती खिलाओ, खाती नहीं है ना, नहीं खाती है तो नहीं खाते, रस में कैसे जाएंगे तुम्हारे पास, क्या तुम बताओ? उड़ करके चले जाएंगे फिर हवा में। तो पानी में किस चलते, पैदल जाएंगे? उड़ के कहाँ जाएंगे? पक्षी है थोड़ी है, उनके दोनों पंखा बना दो, पेड़ में टकरा जाएंगे फिर। ये भी अच्छा ही है, बोले उड़ करके चली जाएगी, दोनों पंखा हो जाएगा, फिर उड़ करके जाकर पानी में गिर जाएगी फिर। ऐसे नहीं, इधर के अच्छा लग रहा है, क्योंकि पहाड़ में चढ़ते चढ़ते और खा जितने भी खा लेते हैं हजम भी हो जाता है। पानी भी इतने भी सुंदर है? सब पहाड़ के पानी है ना, निर्मल जल है, जो भी स्रोत से पानी आज। हाँ, इसलिए इधर की जो है उत्तराखंड के जल जो है अति निर्मल का जो बहुत सुंदर है? मिनरल पानी है, निर्मल, कोई किसी प्रकार से केमिकल नहीं है,
है, सब कुछ अच्छा है। हवा भी कैसे सुंदर सुंदर चल रहे, ठंडी ठंडी, ज्यादा ठंडी भी नहीं है, ज्यादा गर्मी नहीं है, आनंद आ रही कि नहीं है? बहुत सुंदर ये निर्मल स्थान है, इसलिए कहा जाता है देवस्थल, इसे कहा जाता है देवताल। इसलिए इसलिए कहता है भगवान के नाम करो भाई, है और कुछ करना है। मैं घूम फिरा करके जो कुछ भी बोलते जा रहा हूं, घूम फिर करके क्या बोल रहा हूं? नाम की महिमा करो। कलियुग में केवल नाम आधारा, कुछ भी कर लो, नाम नहीं किया तो कुछ नहीं होगा, है? इसलिए नाम करो। वो भी नाम अपने आप करने से नहीं होगा, क्या करना पड़ेगा? गुरु से नाम लेना पड़ता है? समझा नहीं? गुरु से नाम लेना पड़ेगा। अजामिल के इसलिए उपाख्यान करे, अजामिल के देखो उसे पाप से तो मुक्त हो गया, किंतु उसके पुनः कहां जाना पड़ा? हरिद्वार में जाना पड़ा। हरिद्वार में जाकर के गंगा के तट पर बैठ करके फिर पुनः गंगा जल पान करने लगे और वहीं पर बैठ करके हरिनाम करने लगे। तब वही विष्णुदूत आकर के विमान लेकर के उनको वैकुंठ में ले गए। इसे कहता है बिनु गुरु भवनिधि तरो न कोई, जो विरिंची शंकर सम हुई। कोई ब्रह्मा शंकर के भांति महाज्ञानी विद्वान भी हो जाए, जब तक गुरुकरण नहीं करेंगे तब तक इस संसार से मुक्ति नहीं पा रहे। इसलिए कहा जाता है गुरु से मंत्र लेना पड़ता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। याद रखना, बोलो हरे कृष्ण तो शब्द का लिखा है, लिखा है कि नहीं है? तो मंत्र लेने की क्या जरूरत है? बाजार में जाओ, 10 रुपया दे दो, यहाँ पर बाजार में आपको एक किताब मिलेगा, उस किताब में सब मंत्र लिखा है, गोपाल मंत्र भी लिखा है, महामंत्र भी लिखा है, सब मंत्र लिखा है कि नहीं लिखा है? तो उस मंत्र पढ़ने से हो जाएगा? बोले नहीं। इसलिए कहा जाता है बिनु गुरु भवनिधि तरो ना कोई, जो शंकर विरिंच शंकर समान हुई। इसलिए गुरु से मंत्र लेकर के जप करो, मंत्र जप करो, देखो आप संसार से मुक्त होकर चले जाओगे। जैसे सांप जैसे अपने स्किन को जाए, क्या बोलते हैं, कृष्ण के जैसे छोड़ करके बाहर आ जाता है, और उसी प्रेडिक्टेड टाइम आने पर आप कब इस शरीर को छोड़ करके भगवत धाम में चले जाओगे, कुछ भी पता नहीं लगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे। ग्राम सेवक सभा है ना, इन्होंने एक टाइम पे लगाया है, और वैसे वहाँ चाय भी रखी, मैंने तो मना करा था, बस हम उनको धन्यवाद कर दिए, हम के मैनेजर वैसे हैं। हाँ अब अभी बोल। हाँ बहुत, देखो हम लोग जहाँ पर हुए बैठे हैं, इसमें लिखा है, क्या लिखा है? श्री राम सेवा सभा नैनीताल। भाई देखो इन लोगों ने बहुत हम लोग के भी सेवा के लिए भी लगाया, सुंदर जो है, इन लोग के लिए हम आभार, हम लोग सब आभारी है। इसलिए जोर से इन लोग के लिए ताली बजाइए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अभी इस सभा के जो इस स्थल के जो मैनेजमेंट जो है, मैं उनके निकट प्रार्थना करता हूँ, वो भी 2 शब्द हमें बोलते नहीं जाते। नहीं आप चले, आप लोग हमारी हम लोग के लिए जो स्थान जो दिया कथा बोलने के लिए जो है, और टेंट भी बना दिया बहुत सुंदर जो है, चाय भी रखी, और भी हम लोग तो चाय तो नहीं लेते हैं, थोड़ा पानी पिला दी वो भी अच्छा रहता है। हाँ चाय तो हम लोग तो मना करते हैं, सीधी बात हम बोले। देखो सच हम लोग कहते हैं, हम लोग गौड़ीय वैष्णव है, इसलिए हम लोग चाय हम लोग पान नहीं करते हैं, पानी पिला दीजिए सबको, है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। इसलिए इन लोग के लिए आप जोर से ताली बजाइए 1 मिनट तक। बोलो वृंदावन बिहारी। इसके हाथ में ताकत है कि नहीं है? सब हरिनाम छोड़ के करो, ताली बजाओ। भाई जिन लोगों ने इतने हमें पानी पिला रहे हैं, पानी पिलाया, जो लोग उनके लिए रोज आभारी होंगे। बोलो वृंदावन बिहारी। आप वहाँ से पहले निकल गए थे, माता जी ने कर दिया था, आप पहले आते थे नीचे ना। अच्छा कोई बात। हाँ हाँ। और ये बहन जी क्या नाम बताया आपका? सुनीति दासी। सुनीति दासी।
है। इन्होंने भी आज अच्छी तरह से सब लोग के भोजन भी कराया है, और वो इन लोग के लिए, इन लोग के परिवार सबके लिए जोर से ताली बजाइए। हाँ, जय जय श्री राधे। देखो कितने अच्छा की बात है। देखो नाम की महिमा, अभी नाम बोलने के साथ ही साथ देखो आपके भोजन के लिए सब व्यवस्था हो गई। जहां जाओगे भोजन आपको मिलेगा। आइए सब लोग थोड़ा थोड़ा यही है। महाराज जी ये ना ये यही रहते हैं, हाँ। यही ऊपर घर है। हाँ